ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पगुलभ्यते ग्रीयं यत्तु कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय साथियों, आज हम लोग भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। मन को भगवान की भक्ति और नाम जप में लगाने से हमारे जीवन का दृश्य ही नहीं बल्कि दृष्टि भी बदल जाती है। भक्ति एक ऐसी गहरी और अनुभवशील भावना है जो हमारे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल देती है। भक्ति आपका दृष्टि को एक उच्च आदर्श या दिव्यता की ओर मोड़ सकती है। यह आपको ध्यान केंद्रित करने और आंतरिक शांति के साथ साथ संतुष्टि की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। चलिए अब इस भक्ति के मार्ग पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसको एक प्रसंग से समझते हैं। एक बार द्वारिका में मीरा एक ऐसे दुखी व्यक्ति से मिलती हैं जो अपने जीवन में सब कुछ खो चुका होता है। उसका मार्गदर्शन कर रही थी। मीरा ने उसे समझाया कि इस तरह की परिस्थितियों से आए क्षणिक वैराग्य को आप भक्ति का नाम नहीं दे सकते। मीरा ने उसे सहजता से बताते हुए कहा कि अगर तुम भक्ति पथ पर शुभारंभ करना ही चाहते हो तो शुष्क वैराग्य और संन्यास से नहीं बल्कि भजन से करो। भजन का नियम लो और इस नियम को किसी प्रकार टूटने ना दो। अपने शरीर रूपी घर का मालिक भगवान को बनाकर स्वयं उसके सेवक बन जाओ। कुछ भी करने से पूर्व भीतर बैठे स्वामी से उसकी आज्ञा लो। जिस कार्य का अनुमोदन भगवान से मिले वही करो। इस प्रकार तुम्हारा वह कार्य ही नहीं बल्कि समस्त जीवन ही पूजा हो जाएगा। नियम पूर्ण हो जाए तो भी रचना का विश्राम मत दो। खाने सोने और आवश्यक बातचीत को छोड़कर जुबान को बराबर प्रभु के नाम उच्चारण में व्यस्त रखो। वर्ष भर में महीने 2 महीने का समय निकालकर सत्संग के लिए निकल पड़ो और अपनी रुचि के अनुकूल स्थानों में जाकर महाजनों की वार्ता श्रवण करो। सुनने का धैर्य आएगा तो उनकी बातें भी असर करेंगी। उनमें तुम्हें धीरे धीरे रस आने लगेगा। जब रस आने लगेगा तो जिसका तुम नाम लेते हो वह आकर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा।
ज्यों ज्यों रस की बाढ़ आएगी, हृदय पिघलकर आँखों के पथ से निर्जरित होकर और वह नामी हृदय सिंहासन से उतरकर आँखों के समक्ष नृत्य करने लगेगा। इसलिए राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, तंज कुसंग सतसंग बैठे नित, हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से दूर करे जा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के संग में भीजे। फिर एक सत्संगी ने पूछा कि माँ, यदि आज्ञा हो तो मेरे मन में एक प्रश्न है। और मीरा के संकेत पाकर वह पुनः बोला, जब घर में रहकर भजन करना उचित है तो आप रानी जैसे महत्वपूर्ण पद और अन्य समस्त सुविधाओं को त्याग कर ये भगवा वेश क्यों बनाया माँ? तो मीरा माँ ने बोला, देखिए, जिसके लिए कोई बंधन नहीं है, जिसके लिए घर बाहर एक जैसे हैं, ऐसे हमारे लिए क्या नियम। सार की बात यह है कि बिना सच्चे वैराग्य के घर का त्याग नहीं करना चाहिए। धन्य हो माता, ऐसा सब लोग बोल उठे। क्षमा करें मात, आपने फरमाया कि भजन अर्थात जप करो। भजन का अर्थ संभवतः जप है, पर जप में मन लगता नहीं माँ। उसने दुखी स्वर में कहा, हाथ तो माला की मड़ियाँ सरकाता है, जीभ भी नाम लेती रहती है, किंतु मन मानो धरा गगन के समस्त कार्यों का ठेका लेकर उड़ता फिरता है। ऐसे में माँ, भजन से जब से क्या लाभ होगा, बल्कि स्वयं पर जी खिन्न हो जाता है। मीरा ने उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, भजन का अर्थ है कैसे भी और जैसे भी मन वचन काया से भगवत संबंधी कार्य हो। हमें भजन का ध्यान ऐसे ही बना रहे जैसे घर का कार्य करते हुए माँ का ध्यान पालने में सोते हुए बालक की ओर रहता है, या फिर सबकी सेवा करते हुए भी पत्नी के मन में पति का ध्यान रहता है। पत्नी कभी मुख से पति का नाम नहीं लेती, किंतु वह नाम उसके प्राणों से जुड़ा रहता है कि वह स्वयं चाहे भी तो उसे हटा नहीं पाती। मन सूक्ष्म देह है, शरीर है। जो भी कर्म बारंबार किए जाते हैं, उसका संस्कार दृढ़ होकर मन में अंकित होता जाता है। बिना मन और बुद्धि के कोई कार्य बार बार करने से मन और बुद्धि उसमें धीरे धीरे प्रवृत्त हो जाती है। जैसे खारा या कड़वा भोजन पहले अच्छा नहीं लगता है, पर नित्य उसका सेवन करने पर वैसे ही रुचि बन जाती है। जब किया ही इसलिए जाता है कि मन लगे, मन एकाग्र हो, मन पहलेपन लगे और फिर जब हो, यह साधारण जन के लिए कठिन है। यह तो ऐसा ही है जैसे पहले तैरना सीख लें और फिर पानी में उतरे। जो मंत्र आप जपेंगे वही आपके लिए कार्य करना लगेगा। मन न लगने पर जो खिन्नता आपको होती है, वही खिन्नता आपके भजन की भूमिका बनेगी। बस आप जब आरंभ तो कीजिए, आरंभ आपके हाथ में है, वही कीजिए और ईमानदारी से निभाइए।
आपका दृढ़ संकल्प, आपकी निष्ठा, सत्यता को देख भजन स्वयं अपने द्वार आपके लिए खोल देगा। ये सुनकर सभी लोगों ने मीरा माँ को प्रणाम किया और बोले कि माँ, हम सब धन्य हो गए आपकी ये वाणी सुनकर। जय श्री कृष्णा।